हेलो दोस्त, सबसे पहले अधिक मात्रा में शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से सबसे पहले अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। सबसे पहले आवाज़ जा रहा है मेरा? आप लोग बताएं, मेरा आवाज़ आपके पास जा रहा है? तो अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। रीति है, ऋतिक रोशन है, राजू है, मणिकांत है, विपिन यादव है, आर्मी लवर है, और बताओ सभी। हाँ, नमस्कार बाबू, नमस्कार। सारे व्यक्ति को नमस्कार। सबसे पहले आप लोग शेयर करें दोस्त, ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है। इतना दिन से कहाँ थे सर? बाबू थोड़ा मेहनत, हाँ, काम लग जाता है तो चले जाते हैं। अब डेली रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेगुलर रहेंगे छोटू। तो मेहनत करते रहना है, सफल के लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर टेंशन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे टेंशन लो। अच्छी तरह से पढ़ाई पर ही टेंशन लेना रे छोटुआ। हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा छोटू, अच्छी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो अच्छी तरह से जीके जीएस और पार्ट आज 8 है। जो भी बच्चे 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं ना, तो इसी चैनल पे जाकर देख ले। 1 से 7 तक आपका वीडियो इसी चैनल पे पड़ा है, और देख ले। वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता चला जाएगा और सिलेक्शन के पास हो जाएगा दोस्त। अगर बिहार पुलिस में लेना है नौकरी ना, तो मेहनत की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। तो मेहनत करते रहना है और सफल के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है दोस्त। हाँ, अब ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और हमसे पहले आप लोग क्या करना, सोल्व करना और कमेंट में डालना अच्छी तरह से। ये देखो क्या कह रखा है। ये बोल रहे हैं सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है आपको अच्छी तरह से बताना है, बहुत अच्छी तरह से बताना है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, बताओ कहाँ होगा रे छिटुआ? आपका ये हो जाएगा हिंद महासागर। याद रखना छिटू, हिंद महासागर याद रखना। सेशेल्स द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर याद रखना। प्रशांत महासागर सबसे आपका बड़ा महासागर है। सागर सबसे बड़ा महासागर है। सबसे गहरा अगर बोलेगा, सबसे बड़ा ये है। अगर छोटा बोलेगा तो अटलांटिका बोलना। सबसे छोटा आपका अटलांटिका है, याद रखना पड़ेगा दोस्त छोटू। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? अच्छी तरह से बताना, एकदम सटीक बताना रे छोटुआ। अब बताओ कौन होगा? रेड क्लिफ रेखा, 49वीं समानांतर रेखा कि 17वीं समानांतर रेखा? बताओ कौन होगा? 38वीं समानांतर रेखा। बताओ कौन होगा? आपका 38वीं समानांतर रेखा हो जाएगा। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? 38वीं समानांतर रेखा। अब देखो भारत और चीन, भारत एवं चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाएगा? मैकमोहन रेखा कहा जाएगा। ये याद रखना छोटू, मैकमोहन रेखा। अब देखो, अब इनकी स्थापना 1914 में
1914 में किया गया था। हाँ, किनके द्वारा? तो मैकमोहन के द्वारा, मैकमोहन के द्वारा किया गया था। ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट पड़ता है। एक देखो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ किसके किसके बीच जुड़ता है, ये भी याद रखना। बताओ किसके किसके बीच होगा रेड क्लिफ रेखा? भारत और, बताओ अच्छी तरह से बताना, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान याद रखना छठू। अब थोड़ा सुन और दिमाग में लगाओ। एक होता है हाँ डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा बताओ किसके किसके बीच होगा? भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, ये भी याद रखना छोटू। अब थोड़ा सुन दिमाग लगाना, थोड़े सुन और दिमाग लगा देना छोटू। भारत और चीन मैकमोहन रेखा करेक्ट है। और देखो 1914 में मैकमोहन रेखा की आपका स्थापना हुआ था। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, डुरंड रेखा भारत और चीन, ये भी याद रखना। हाँ, अब चलो आगे अच्छी तरह से। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। बताओ कौन प्लांट आया था, कौन प्लान आया था, ये भी बताना। हाँ, यही बताना प्लान, कैबिनेट मिशन योजना। हाँ, थोड़ा सुन इसके बारे में बताते। कैबिनेट मिशन योजना, मिशन योजना यही आया था। कैबिनेट मिशन योजना प्लान आपका आया था 1 जुलाई 1946 में आया था। 1 जुलाई 1946 में आया था छठू। अब थोड़ा सुन बताओ, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था। अब थोड़ा सुन दिमाग और लगाना। अब क्या होता है ना, आपका ये तो हो गया 1 जुलाई 1946 को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे कैबिनेट मिशन योजना आया था। क्या बोल रहे हैं, ठीक तो है? दिक्कत क्या है छोटू बताओ? स्वर्ण सिंह समिति आपका ये आया था कैबिनेट मिशन योजना से पहले। अब थोड़ा सुन दिमाग लगाना। इसमें क्या होता है ना, सदस्य की संख्या, सदस्य की संख्या 389 था। कितना था? 389 था। सदस्य की संख्या 389 था, जेकरा में से आपको 3 डिवाइडेड है। एक होता है हाँ 293 होता है आपका ब्रिटिश प्रांत, रियासत कह सकते हैं, ब्रिटिश रियासत। अब थोड़ा सुन और समझना। अब देखो 92 गो था आपका कौची देश रियासत, हाँ देसी रियासत। देसी रियासत था आपका 92 गो, और 4 गो था चीफ कमिश्नर, 4 गो चीफ कमिश्नर, 4 गो था चीफ कमिश्नर। अब थोड़ा सुन और चर्चा किया जाए छोटू। अब देखो यहाँ पर ही क्या होता है ना, ये 10 लाख पर एक सदस्य
चुना जाता है, चुना जाता है, चुना जाता है, ये याद रखना। 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाता है, जैसे कि 293 ब्रिटिश रियासत था और 92 देशी रियासत था, 4 चीफ कमिश्नर था। अब बताओ 10 लाख व्यक्तियों में से एक सदस्य को चुना जा रहा है, वो बताओ महानामा होगा कि नहीं होगा। अब थोड़ा सुन और बताना छोटू, इसमें से क्या होता है ना, हिंदू और एक होता है मुस्लिम और एक होता है समान लोग। हाँ, समान लोग होते हैं। अब बताओ इसमें से हिंदू कमिश्नर और समान लोग आपको ब्रिटिश रियासत में भाग लेते हैं, सारा तीनों में भाग लेते हैं। अब इतना ही इम्पोर्टेंट पड़ता है और फिर उसके बाद में बैठक होता है। इसके बाद में हम संविधान के बारे में अच्छी तरह से मैंने विश्लेषण किया है। ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। ये देखो स्वतंत्रता से पूर्व रियासत में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी था। अब देखो कौन सी सबसे बड़ी था, ये देखो क्या पूछ रखा है। हैदराबाद आपका सबसे बड़ी था। हाँ, हैदराबाद हो जाएगा छोटू। आपका देशी रियासत कहने का मतलब है कि पूर्वी रियासतों में से, हाँ, पूर्वी रियासतों में से 594 को आपका क्या रियासत है, सबसे पूर्वी रियासत की संख्या है। अब देखो अच्छी तरह से कोचिन, ये हो गया सेटू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ से किए थे? आपका केरल से किए थे। कहाँ से छोटो? केरल से किए थे। कहाँ से? केरल से। अब थोड़ा सा दिमाग में लगाना, केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाएगा? केरल में। मोहिनी अट्टनम कहाँ? मोहिनी अट्टम कहाँ? केरल में ही मनाया जाता है, ये भी याद रखना। आप देखो महाराष्ट्र में तमाशा कहाँ? महाराष्ट्र, याद रखना। हाँ, तमाशा महाराष्ट्र, याद रखना। अच्छी तरह से याद करना दोस्त, क्योंकि मेहनत करने वाले को मैंने देखा है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा है। ये देखो आपको क्या कर रहा है, 2023 में इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य 11 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ये प्रश्न पूछ रखा है, बताओ क्या आंसर देगा आपका। ये देखो इसरो की स्थापना बताओ। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष बताओ कौन है? एस सोमनाथन, याद रखना। अब थोड़ा सुन और बताना छोटू। हाँ, अब थोड़ा सुन बताना। 11 इसके द्वारा लॉन्च किया गया था, PSLV और XL के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब थोड़ा सुन दिमाग में लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। कब? यानी कि 2 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को यह लॉन्च किया गया था।
अब इतना ही आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। एल1 को आदित्य कहा जाता है। एल1 को क्या कहा जाता है? आदित्य कहा जाता है। एल1 को आदित्य कहा जाता है। ये भी दिमाग में सेटअप करना दे छिटुआ। इसरो के अध्यक्ष ए सोमनाथ याद रखना। हाँ, थोड़ा सुन बताना, रोवर को क्या कहते हैं? रोवर, रोवर को क्या कहते हैं? हाँ, लैंडर को क्या कहते हैं? लैंडर को। ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल को। ये सारे बताओ। रोवर को प्रज्ञान कहा जाता है। हाँ, रोवर को प्रज्ञान, प्रज्ञान। लैंडर को क्या कहा जाएगा दोस्त, बताना थोड़ा। लैंडर को विक्रम कहा जाएगा, विक्रम कहा जाएगा। ऑर्बिटल को, हाँ, ऑर्बिटल कहा जाएगा। ये रोवर जो 26 kg का होता है। अब देखो, अब लैंडर का वजन बताओ कितना होता है रे छिटुआ? 1723.89 kg का होता है। ये भी याद रखना। या 1752 या 1752 kg, ये भी याद रखना। इसमें ऑर्बिटल के बताओ 2300, हाँ, 379 kg का होता है। ये भी याद रखना। और तीसरा जो मिशन योजना रॉकेट था, तीसरा रॉकेट था, तो आपको ये ऑर्बिटल नहीं था उसमें उपस्थित। ऑर्बिटल आपका उपस्थित नहीं था तीसरा में। इतना माइंड में सेटअप करना। हाँ, इतना याद रखना छोटे। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आपका शाहरुख खान। याद रखना, शाहरुख खान को याद रखना रे छिटुआ, शाहरुख खान याद रखना। अब देखो, भारत आईसीसी, हाँ, आईसीसी 1983, 2007 और क्या 2011 में जीता था। 3 बार जीता है दोस्त, 3 बार याद रखना। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया था? सारा का मिला था, सारा को मिला था। ये देखो क्या कहता है, बड़ा इमाम बड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो बताओ कौन होगा आपका? लखनऊ। लखनऊ हो जाएगा रे छठुआ। इसमें देखो थोड़ा और देखना, पानीपत, पानीपत के बारे में देखो, पानीपत के बारे में देखो। हाँ, बड़ा लिखते हैं। पानीपत के बारे में देखो, थोड़ा सुन चर्चा किया जाए पानीपत के बारे में। इसमें 3 युद्ध होते हैं, 3 गो युद्ध हो जाता है। कै गो? 3 गो युद्ध होता है। पहला युद्ध देखो किसके किसके बीच होता है, अब कब होता है, ये भी चर्चा किया जाएगा। अब देखा छोटू क्या होता है ना, हाँ, 1526, 1556 और 1761, ये याद रखना है। अब देखो पहला किसके किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी, हाँ, इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी और किसके बीच? हाँ, बाबर के बीच होता है, बाबर के बीच होता है। सेकेंड युद्ध किसके किसके बीच होगा? अकबर और हेमू,
अकबर अब एक क्या था, हेमू जी थे। अकबर हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। ये देखो 1761 किसके किसके बीच हुआ था, ये भी चर्चा किया जाएगा। किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इतना याद रखना छोटू, ठीक है। अब देखो पानीपत हरियाणा में है। यहीं पड़ी महाभारत युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र यहीं पड़ेगा, कुरुक्षेत्र में ही, कुरुक्षेत्र में। और यहीं पड़ी क्या होता है, हरियाणा में ही महाभारत युद्ध होता है। महाभारत युद्ध होता है, 18 दिन तक होता है। ये भी याद रखना छोटू, ये सब सारे इम्पोर्टेंट पड़ जाते हैं। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जेकरा में पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट युद्ध में ही जीत जाते हैं और सेकेंड युद्ध होता है 1192 में। 1192 में होता है। जब सेकेंड युद्ध होता है ना दोस्त, तो यहाँ पर क्या होता है, मोहम्मद गौरी कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सेकेंड युद्ध अच्छी तरह से जीत जाते हैं। और हाँ, 1215 में एक युद्ध होता है, तृतीय आपका तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1215 में। इल्तुतमिश, हाँ क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। बाबू हम अच्छे ही पढ़ाते हैं, सारा डाटा तोड़ने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर देखा जाए, प्रत्यक्ष कर में उपहार कर एक हो गया। 2 संपदा शुल्क, संपदा शुल्क हो गया। एक संपत्ति शुल्क हो गया, संपत्ति शुल्क हो गया, ठीक है। 3 गो आपका प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष आपका बिक्री कर हो गया, बिक्री कर हो गया। एक होता है जीएसटी, आपका अप्रत्यक्ष कर टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर। अब थोड़ा सा समझना, जो जीएसटी है ना, ये प्रथम बार 1854 ईस्वी में कहाँ, फ्रांस में जीएसटी लगा था। ये भी माइंड में सेटअप करना। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के जीएसटी होता है। अब देखो छोटुआ, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ठीक है। अब देखो जीएसटी, भारत में जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? भारत में जीएसटी आया था। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। अम्बेडकर दिवस बताओ, अम्बेडकर दिवस 14 अप्रैल। हिंदी दिवस बताओ, हिंदी दिवस 14 सितंबर। विज्ञान दिवस बताओ, विज्ञान दिवस
विज्ञान दिवस बताओ। 28 फरवरी। और बताना विज्ञान दिवस 28 फरवरी के बताओ। एड्स दिवस, एड्स दिवस बताओ। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। मजदूर दिवस, दिवस बताना। मजदूर दिवस बताओ कब मनाते हैं मजदूर दिवस, ये भी चर्चा हो जाना चाहिए। 1 मई को, बिल्कुल करेक्ट। हाँ बिल्कुल। मुंडा दिवस, मुंडा दिवस, मुंडा दिवस बताओ। 15 नवंबर। संविधान दिवस, हाँ संविधान दिवस 26 नवंबर, 26 नवंबर। मानवाधिकार दिवस, अधिकार दिवस, बताओ कब मनाते हैं। 10 दिसंबर। किसान दिवस 23, हाँ 23 दिसंबर। और बताना शहीद दिवस, शहीद दिवस 30 जनवरी। और बताना छठो शहीद दिवस 30 जनवरी। अब थोड़ा सुन और बताना। अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। भाला फेंक दिवस, फेंक दिवस नीरज चोपड़ा वाला है 7 अगस्त। ये भी याद रखना, ठीक है। गोल्ड मेडल जीता था वे नीरज चोपड़ा, अपने नाम किया है। सारा डाटा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। ये देखो आशीष संस्कृत्यान कौन है, ध्रुपद से है, ध्रुपद। उड़ीसा, ओडिसी है, ओडिसी कहाँ मनाया जाएगा, उड़ीसा में, ठीक है। कजरी कहाँ बनाया जाएगा, कजरी, कजरी उत्तराखंड, हाँ बिल्कुल करेक्ट। ठुमरी वहीं के है मुझे। हिंदुस्तान हाँ सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की संस्थापक नेताओं में से कौन थे। ये हो जाएंगे भगत सिंह, ये हो जाएंगे भगत सिंह। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, संविधान का निर्माता कहा जाता है, निर्माण कहा जाता है। संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है, ये याद रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था, ये भी बता देना। सुभाष चंद्र बोस, हाँ सुभाष, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस याद रखना छुटुआ। अब थोड़ा सा देखो, अब देखो जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण के बारे में चर्चा किया जाए, थोड़ा सा चर्चा किया जाए जयप्रकाश नारायण के। जयप्रकाश नारायण, इनको क्या होता है ना, इनको किनको
जयप्रकाश नारायण के भारत छोड़ो आंदोलन में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि कब होता है इसको पकड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होता है भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखा छठू 1942 में होता है ना, तो एक दिन के बाद यानी कि 9 अगस्त अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को क्या होता है कि 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। जयप्रकाश नारायण को कहाँ, हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में। अब थोड़ा सुन देखो, हजारीबाग जेल में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यह भाग जाते हैं कहाँ, दीपावली के दिन, दीपावली के दिन भाग जाते हैं, भाग कर चल जाते हैं नेपाल चल जाते हैं। और नेपाल गेला के बाद में आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं। आज़ाद दस्ता की स्थापना, आज़ाद दस्ता की स्थापना, आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं हमारे जयप्रकाश नारायण। अब वहाँ पर क्या होता है, बच्चों को नेपाल में ही बच्चों को क्या करते हैं, छापा मार के बारे में सिखाते हैं। बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे रे छठुआ, एक होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक होते हैं हमारे जयप्रकाश नारायण। इनको लोकनायक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। अब देखो इनको क्या होता है ना, मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। कब, 1965 में दिया जाता है। और इनको भारत रत्न मिलता है। एक भारत रत्न होता है, भारत रत्न मिलता है 1999 में। 1999 में याद रखना, 1999 में G20 की स्थापना हो जाता है। G20 की स्थापना होता है, ठीक है। एक जी सम्मेलन होता है, जी सम्मेलन G20 की स्थापना यहाँ हो जाता है। और GI टैग की भी स्थापना 1999 में होता है, GI टैग, ये याद रखना। अब थोड़ा सुन बात किया जाए इस पे, राजेंद्र प्रसाद को ही गिरफ्तार किया गया था। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था, यानी कि कहाँ, बांकीपुर में। कहाँ छठो, बांकीपुर में। बांकीपुर में गिरफ्तार किया गया था। बांकीपुर कहाँ पड़ेगा, पटना में पड़ेगा। बांकीपुर कहाँ पड़ेगा, पटना में। अब देखा वहाँ पर इसे क्या होते हैं ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार होते हैं पटना में। और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होता है बिहार में 1912 में। ये भी याद रखना आपका, इंडियन नेशनल बिहार में प्रथम बार स्थापना यहीं हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1912 में आपका पटना के क्षेत्र में, बांकीपुर में। अब थोड़ा सुन देखा, इनको राष्ट्र की गहना कहा जाता है। राष्ट्र की गहना कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार की गांधी कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्र की गहना, ये तो हो गया था राष्ट्र की गहना। आजाद शत्रु कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। देश
देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब थोड़ा सुन चर्चा और किया जाए अब देखो राजेंद्र प्रसाद को कार्यकाल राष्ट्रपति का 1950 से 1962 तक रहा था। हाँ, 1962 तक इसका कार्यकाल रहा था। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, भारत के राष्ट्रपति 2 बार रहे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। ठीक है, अब थोड़ा सुन देखो 1962 में ही भारत रत्न दिया जाता है। 1962 में ही इनको भारत रत्न दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बस इतना ही इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। बताओ तोड़े कि ना तोड़ दिए पूरा। यहाँ से प्रश्न अब नहीं छूटना चाहिए रे छुटवा, ये दिमाग में याद रखना। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? अब देखो मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण इनको मृत्यु दे दिया था गुरु अर्जुन देव को। 5वें गुरु अर्जुन देव थे, इनको दे दिए थे छुटवा। अब देखो ये आदि ग्रंथ की स्थापना करते हैं। हाँ, आदि ग्रंथ की स्थापना करते हैं। आदि ग्रंथ की स्थापना गुरु अर्जुन देव ही करते हैं। अब देखो ये जहांगीर ने मृत्यु करवाए थे गुरु अर्जुन देव को। ये तेग बहादुर किसको? औरंगजेब ने। हाँ, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब को मृत्यु दंड दिलवाए थे गुरु तेग बहादुर। ये 9वें गुरु थे, ये भी याद रखना, 9वें गुरु थे। और ये कौन थे? 5वें गुरु थे, ये भी याद रखना छेटो। और गुरु गोविंद सिंह की 1699 में जन्म होता है। ये तलवंडी में जन्म होता है इनका, ये भी याद रखना। और ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ये भी याद रखना। खालसा पंथ की स्थापना किए थे। खालसा पंथ की स्थापना हमारे गुरु गोविंद सिंह कराए थे। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्यालय से था? तक्षशिला कौटिल्य। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय एक होता है। नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पर ही क्या होता है ना, बख्तियार खिलजी। हाँ, इसकी स्थापना पहले देख लो। स्थापना कौन कराए थे? कुमार गुप्त कराए थे इसकी स्थापना। हाँ, इसकी। अब देखो इसको ध्वस्त कौन कराए थे? यानी कि बख्तियार खिलजी इसको ध्वस्त करा दिए थे, यानी कि समाप्त करवा दिए थे, जला दिया था बख्तियार खिलजी ने। अब थोड़ा सा समझना, इसी का सेनापति जो होते हैं अली मर्दान। कौन? अली मर्दान। हाँ, अली मर्दान होते हैं इसी का सेनापति। और इनको क्या किया जाता है छठुआ, थोड़ा सुन बताना। अली मर्दान इसका बख्तियार खिलजी का सेनापति था। इसको मार दिया था बख्तियार खिलजी को। इतना मारा था, इन्हें भोंक दिया था, काटी इन्हें भोंक दिया था, इन्हें सीना में भोंक दिया था, छाती में भोंक दिया था, सारा डाटा इन्होंने समाप्त कर दिया था। जिसका सेनापति ही समाप्त कर सकता है तो समझ सकता है कितना यह बुरा घटिया काम किया होगा बख्तियार खिलजी।
तो ज़्यादा दोस्ती भी नहीं रखना है दोस्त, तो दोस्ती करें उसी से जो आपको लाइक हो। नो वैसा इन्वेस्ट नहीं, वैसा दोस्ती ही नहीं करना है जो आपका लाइक नहीं हो। हाँ मोहब्बत दे सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं कि आपका डाटा ही पूरा समाप्त कर दे। अब थोड़ा सा समझना छठो, पाटलिपुत्र में उदयन स्थापना करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है। वैशाली होता है, वैशाली। वैशाली अब आगे समझने का प्रयास करो। ये हो गया छठू तक्षशिला। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? उबेर कप महिला से है, बैडमिंटन ये महिला है रे छुटुआ। हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बैडमिंटन। अब थोड़ा सुन बताना, रणजीत ट्रॉफी रणजीत ट्रॉफियाँ किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? बताओ किस खेल से संबंधित है? रणजीत ट्रॉफियाँ किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफियाँ, संतोष ट्रॉफियाँ किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? सारा डाटा याद रखना छठू। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हाँ कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं दोस्त, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बताओ दोस्त, और गए? तहे दिल्ली से क्या बोल रहे? प्रियांशु बोल रही है शेर सुनाइए सर। मेरे को शेर नहीं आता है, नहीं गाना भी नहीं आता है, ये ऐसी गा दिए। हाँ अब देखो, रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से है, क्रिकेट से है। अब देखो संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से है। फुटबॉल याद रखना छठो, फुटबॉल, ठीक है। अब आगे देखो, प्रश्न ज़्यादा है। चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई है? ये है विलियम शेक्सपियर। अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने ने किया था, तो जाहिर सी बात है यही होगा। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण के किस उपकरण द्वारा किया जाएगा? अब बताओ एंडोस्कोप होगा कि नहीं होगा? एंडोस्कोप ही होगा, एंडोस्कोप, एंडोस्कोप। ये याद रखना छोटू, एंडोस्कोप। एक होता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से क्या होता है? छोटी वस्तु को देखने के लिए, छोटा छोटा कण, छोटा छोटा कण, छोटा छोटा कण को देखने के लिए। ये देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये क्या होता है आपका? ये बताना। हृदय की गति, हृदय की गति,
याद रखना। हाँ, हाइग्रोमीटर ना पेची कदराता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा देगा? आपका पानी ही देगा, ठीक है। पारा अगर कहेगा ना कौन सा धातु की बात कहेगा, धातु को कि कौन सा द्रव अवस्था में रहेगा, धातु की बात रहेगा तब कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहेगा तो पारा मारना छेटू। अगर अधातु लगले रहेगा तब बताओ क्या मारेगा तुम? अधातु लगले रहेगा तो क्या मारेगा? ब्रोमीन मारना, ब्रोमीन। क्या मारना? ब्रोमीन, ठीक है। इतना बात याद रखना छेटुआ, इतना बात याद रखना, ठीक है। लोहा का निष्कर्षण किसके द्वारा लिखाया जाएगा? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। जिंक प्लेट आपका तांबा के लिए होता है। रख हौसला वे मंजर भी आएगा दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल एसिड रेन का कारण बनती है? SO2 और SO3 भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, SO2 हो जाएगा। SO3 भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब हो जाएगा। ये देखो CH4 मीथेन है आपका, ये आपका मीथेन है। अब मीथेन कहाँ मिलेगा? पुआल उवाल जलता है ना, उसमें आपको सड़ के नीचे चल जाता है, वहाँ से मीथेन उत्पन्न होगा, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें उपस्थित रहते हैं लाइटर में। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बिजली से आग लग जाता ना तो वहाँ पर क्या होता, तो वहाँ पर आपका बुताने की आवश्यकता रहेगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। इतना माइंड में सेटअप रखना। और आज भर इतने ही, मिलते हैं कल इसी टाइम में और इसी मोहब्बत के साथ मिलते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, इतना माइंड में सेटअप कर ले दोस्त। तो मिलते हैं कल इसी टाइम में। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मनीष ओझा से जुड़े हैं दोस्त। दिमाग में याद रखना, सारा डाटा, सारा कॉन्सेप्ट, सारा क्लियर कराया जाएगा मनीष ओझा के द्वारा। तो थैंक्स दोस्त हमसे जुड़ने के लिए। और न्यू बच्चे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्या करें, लाइक कर दे, अधिक मात्रा में शेयर कर दे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सकता है ना उस तरह से शेयर कर दे ताकि सारे बच्चों को, हाँ, सारे बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा फ्री सेवा में ले सके।